हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देशों के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। इंसानों ने अपनी जान बचाने के लिए और अपना पेट भरने के लिए जब से जानवरों का शिकार करना सीखा है, तब से इंसानों को सबसे ज्यादा सत्ता और ताकत की चाह रही है। दुनिया का लगभग हर लीडर ये चाहता है कि उसका साम्राज्य सबसे ज्यादा बड़ा हो, सबसे विशाल हो, सबसे ज्यादा ताकतवर हो। रोमान साम्राज्य से लेकर ओटोमन साम्राज्य तक, अलेक्जेंडर से लेकर चंगेज खान तक, ब्रिटिश एम्पायर और हिटलर जैसे कई लीडर ने अपने साम्राज्य को सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा विशाल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अनगिनत राजा और महाराजा आए और गए, अनगिनत साम्राज्यों पर अनगिनत आक्रमण भी हुए, इन देशों के अनगिनत लीडर भी बदले, लेकिन आज दुनिया बदल गई है। नए कायदे कानून आ गए हैं। आज दुनिया में कुछ देश बहुत कमजोर हैं, उन पर जब भी किसी ताकतवर देश का जी चाहे हमला करके कब्जा कर सकता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिन पर हमला करने के लिए बड़े बड़े देशों को भी सोचना पड़ता है, और अगर फिर भी उन पर कोई हमला कर भी दे, तब भी इन देशों से जीतना नामुमकिन है। इसकी वजह है इन देशों की ताकतवर आर्मी, ताकतवर दोस्त, इन देशों की जियोग्राफिकल एरिया। तो इस वीडियो में ऐसे ही 10 देशों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। 10th पोजीशन पर है ऑस्ट्रेलिया। दुनिया की सबसे खूबसूरत देशों में से एक ऑस्ट्रेलिया को जीतना भी नामुमकिन है। आइए जानते हैं कैसे। इस महाद्वीप की और इस देश की जियोग्राफी ही कुछ ऐसी है कि कोई भी ऑस्ट्रेलिया पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। दरअसल ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड देश है और इसका 70% एरिया आउटबुक नामक रेगिस्तान से ढका हुआ है। जो देश ऑस्ट्रेलिया के आसपास है वो देश इतने ताकतवर नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया से जीत सके। ऑस्ट्रेलिया पर अगर हमला करने के लायक कोई नजदीकी देश है वो है इंडिया, चाइना और जापान, जो ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर दूर है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे नजदीकी दुश्मन देश जो उस पर हमला करने की ताकत रखता है वो है जापान। जापान ऑस्ट्रेलिया से लगभग 11,000 किलोमीटर दूर है। तो पहले जापान को 11,000 किलोमीटर की समुद्री दूरी पार करनी होगी, और अगर उनकी आर्मी ऑस्ट्रेलिया पहुंच भी जाए तो इस देश के लोगों तक पहुंचने के लिए पहले हजारों किलोमीटर पहले रेगिस्तान को पार करना होगा। ऑस्ट्रेलिया की लगभग 98% जनसंख्या समुद्र किनारे बने हुए शहर में रहती है। बीच का ऑस्ट्रेलिया एकदम खाली पड़ा है, जो कि हजारों किलोमीटर का रेगिस्तान और जंगलों वाला इलाका है। इसमें कहीं कहीं पर ऑस्ट्रेलियन आर्मी बेसेस बने हुए हैं, ये कोई नहीं जानता। यही कारण है कि जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के समय ऑस्ट्रेलिया पर हमला करने से पहले कई बार सोचा, और अंत में ऑस्ट्रेलिया को बिना हमला किए ही छोड़ दिया। दुनिया से इतना दूर और इतना कठिन जियोग्राफिकल एरिया पार करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के गोरिल्ला सिपाहियों के हाथ लग गए तो समझो गए काम से। इसलिए ऑस्ट्रेलिया पर हमला करना मतलब खुद को परेशानी में डालने के बराबर है। 9th पोजीशन पर है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम जोंग सरफिरा नहीं है, यहाँ की आर्मी भी ताकतवर है। नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों से है, फिर भी इस देश पर कोई हमला क्यों नहीं करता? इसकी वजह है इस देश की निडरता। ये देश किसी से डरता ही नहीं है। नॉर्थ कोरिया में 12 लाख से ज्यादा सैनिक, 4,500 से ज्यादा टैंक, 250 से ज्यादा लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं। नॉर्थ कोरिया की परमाणु शक्ति ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नॉर्थ कोरिया एक परमाणु देश है। ये देश एक मिनट भी नहीं सोचेगा न्यूक्लियर हथियार यूज करने में। 1950 की कोरियन वॉर ने साबित कर दिया कि नॉर्थ कोरिया पर हमला करना कोई मजाक नहीं है। साउथ कोरिया और यूएसए मिलकर भी नॉर्थ कोरिया को सरेंडर नहीं करवा पाए। जब तक चाइना जैसे शक्तिशाली देश नॉर्थ कोरिया के साथ हैं, तब तक कोई देश नॉर्थ कोरिया पर हमला करने से पहले सोचेगा। चाइना और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती ही एक वजह है यूएसए नॉर्थ कोरिया पर हमला नहीं करता, क्योंकि यूएसए और चाइना एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनना चाहते। इसमें इन दोनों का ही लॉस है। नॉर्थ कोरिया पर हमला करने से नॉर्थ कोरिया या किसी दूसरे देश का नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो इससे वर्ल्ड वॉर 3 भी छिड़ सकता है। 8th पोजीशन पर है ईरान। ईरान मिडिल ईस्ट के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। मिडिल ईस्ट पिछले कई दशकों से वार का एक हॉटस्पॉट बन चुका है। सऊदी अरेबिया, तुर्की और यूएसए जैसे एकजुट और ताकतवर देश होने के बावजूद ईरान पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई भी देश हमला नहीं कर सका है। इसका सबसे बड़ा कारण है ईरान की जियोग्राफिकल लोकेशन, जो कि किसी भी दुश्मन देश को ईरान पर हमला करने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। ईरान चारों तरफ से विशाल पहाड़ों से घिरा हुआ है, और इन पहाड़ों से हजारों सिपाही बंकर्स में छुपकर ईरान की सुरक्षा करते हैं और अपने देशवासियों को आने वाले खतरे से आगाह करते हैं। और यही नहीं, ईरान के पास एक बड़ा अंडरग्राउंड मिसाइल बेस नेटवर्क है, जो कि पूरे देश में फैला हुआ है। के अलावा इनके पास 5,23,000 सिपाही, 2,056 टैंक, 155 फाइटर प्लेन और एडवांस न्यूक्लियर बम। सबसे बड़ा कारण यह है कि यूएसए और सऊदी अरब जैसे शक्तिशाली दुश्मनों ने भी ईरान से दूरी बनाए रखी है। 7th पोजीशन पर स्विट्जरलैंड। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक। वैसे तो स्विट्जरलैंड ने आज तक किसी भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। इतिहास की किताबों में स्विट्जरलैंड को एक न्यूट्रल देश के रूप में बताया गया है। शायद यही कारण है कि यूएन के हर डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में बने हुए हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्विट्जरलैंड एक कमजोर देश है। भले ही किसी भी लड़ाई में हिस्सा ना लिया हो स्विट्जरलैंड ने, लेकिन कई शक्तिशाली देशों से गहरी दोस्ती और अच्छे संबंध बनाए हैं स्विट्जरलैंड ने, जैसे जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली और यूएसए जैसे वर्ल्ड सुपर पावर स्विट्जरलैंड के अच्छे दोस्त हैं। और उनका पैसा स्विट्जरलैंड की हर स्विस बैंक में मौजूद है। और यही नहीं, स्विट्जरलैंड
के हर सिटीजन को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है और अपना खुद का हथियार रखने की परमिशन भी। सबसे पहली बात तो स्विट्जरलैंड में घुसना भी कठिन काम है, क्योंकि स्विट्जरलैंड की इर्द गिर्द विशाल एल्प्स पहाड़ों में बहुत सारे बंकर, टनल्स, टॉय और आर्मी के अंडर रहते हैं। जरा सा खतरा महसूस होते ही सिपाही दुश्मनों पर तुरंत हमला कर देंगे। इसके अलावा स्विट्जरलैंड की आर्मी में 1,70,000 सैनिक, 170 एयरक्राफ्ट। स्विट्जरलैंड के पहाड़ों के बर्फीले मौसम में लड़ना किसी भी आर्मी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी और बर्फीले पहाड़ों में लड़ने की आदत स्विट्जरलैंड आर्मी को बखूबी है। 6 पोजीशन पर कनाडा। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी आर्मी में लगभग 1 लाख सैनिक हैं। कनाडा को अपनी सुरक्षा के लिए आर्मी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कनाडा के पास 2 बड़े एडवांटेज हैं। पहला कनाडा का क्लाइमेट, दूसरा कनाडा का पड़ोसी देश यूएसए। दुश्मन को कनाडा पर हमला करने के लिए यहाँ के जंगलों और बर्फीले मौसम में चलने वाली हवाएं और कमर तक आने वाले बर्फ का सामना करना होगा। वैसे कनाडा 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है और एक तरफ से यूएसए है। यूएसए के साथ कनाडा के संबंध बहुत अच्छे हैं और गहरे। किसी भी देश को कनाडा पर हमला करने से पहले यूएसए से निपटना होगा, जो कि एक मुश्किल है। 5वें पोजीशन पर इजराइल। इजराइल मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा देश है और अपने आसपास के देशों से इसकी दुश्मनी भी है। फिर भी अब तक इस देश पर कोई कब्जा करने में कामयाब क्यों नहीं हुआ? इसकी वजह है इजराइल की आर्मी। इजराइल की आर्मी में 1,70,000 सैनिक हैं, लेकिन इजराइल में रहने वाले हर नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है और इजराइल की हर औरत को कम से कम 2 साल और हर आदमी को कम से कम 3 साल आर्मी में रहना ही पड़ता है। इसके अलावा दुनिया के सबसे ताकतवर देश यूएसए का फुल सपोर्ट है। इजराइल ने दुनिया के सबसे एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर लिया है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से पूरा देश एक सुरक्षा कवच से घिरा हुआ है। इस कवच की वजह से कोई भी मिसाइल इजराइल में एंटर नहीं होती। 4th पोजीशन पर इंडिया है। दुनिया के पावरफुल देशों की बात करें तो इंडिया इस लिस्ट में एक अहम पोजीशन रखता है। जनसंख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। दुनिया के कई देशों ने अपने आप को महाशक्ति बनाने के लिए आर्थिक सुधार पर जोर दिया है और इंडिया भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिछले 4 दशक में इंडिया सबसे जबरदस्त ताकत के रूप में उभरकर सामने आया है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंडिया की बढ़ती भूमिका का कारण आर्थिक क्षेत्र में सुधार है। रिसोर्सेज के मामले में इंडिया के पास विशाल और लगातार बढ़ती आर्मी पावर है। इस तरह अमेरिका, चाइना, साउथ अरेबिया और रशिया के बाद वर्ल्ड लेवल पर इंडिया सबसे ज्यादा खर्च करने वाली 5वीं मिलिट्री पावर है। मिलिट्री पावर बढ़ाने के लिए इंडिया पिछले 3 दशकों में हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। ऐसा माना जाता है कि इंडिया 2030 तक वर्ल्ड की 30वीं सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बन जाएगा। वहीं इंडिया के पास वर्ल्ड की सबसे बड़ी परमानेंट आर्मी फोर्सेज है, तो देश को सिक्योरिटी देने में सक्षम है। लेकिन कोई देश केवल मिलिट्री और वेपन से ही पावरफुल नहीं बनता है, बल्कि फिजिकल रिसोर्सेज के साथ साथ सॉफ्ट पावर भी जरूरी है। इंडिया के पास सॉफ्ट पावर का भी विशाल खजाना है। लिटरेचर, आर्ट और कल्चर इंडिया की सबसे बड़ी शक्ति है। फिल्म, इंडियन फूड, क्रिकेट और योगा के चलते वर्ल्ड में इंडिया की पहचान लगातार बढ़ती जा रही है। 3rd पोजीशन पर है चाइना। दोस्तों, चाइना को टेक्नोलॉजी और मिलिट्री के साथ साथ भारी पॉपुलेशन के लिए भी जाना जाता है। आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इनके बावजूद भी इतना विकसित और ताकतवर देश कैसे बना? चाइना का इतिहास ये है कि वो काफी मेहनती देश रहा है। केंद्रीय नियंत्रण वाली सरकार, आर्थिक सुधार कार्य, स्किल लेबर जिसे ह्यूमन कैपिटल भी कहा जाता है, विदेशी निवेशकों के लिए बेहतरीन माहौल और जैसे कई मजबूत कदम चाइना को पावरफुल देश बनाते हैं। जीडीपी के मामले में अमेरिका के बाद चाइना दूसरा देश है और अगर भारत से तुलना की जाए तो चाइना की अर्थव्यवस्था भारत से 4 गुना ज्यादा है। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्ट को अट्रैक्ट करने में चाइना दुनिया का 3रा सबसे बड़ा देश है। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, यूरोप से भी बड़ा। जब नेपोलियन, हिटलर जैसे लीडर रशिया पर हमला नहीं बोल सके, तो आज के जमाने में कोई भी लीडर इनके कंपैरिजन में भी नहीं है। रशिया की सेफ्टी की वजह इसकी जियोग्राफी है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी ज्यादातर जमीन पहाड़ों, जंगलों और बर्फों से घिरी हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त नाजियों ने रशिया पर हमले के बाद रशियन आर्मी उनसे लड़ी नहीं, बल्कि पीछे हटती गई, क्योंकि वो जानते थे कि हिटलर की आर्मी उनके इतने बड़े देश को पार करते हुए जीत नहीं पाएंगे, बल्कि उनके बहुत से सैनिक ठंड की वजह से मर जाएंगे। नाजियों को पीछे हटना ही पड़ेगा और ऐसा हुआ भी। इस वक्त रशिया दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन भी रशिया के पास हैं, तो इसलिए रशिया से जीतना नामुमकिन है। फर्स्ट पोजीशन पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका को इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दुनिया में 2 शक्तियों के रूप में उभरे। इतना ही नहीं, लगभग पूरा विश्व 2 भागों में बंट गया था, लेकिन यहाँ अब भी लड़ाई सबसे बड़ा डॉन बनने की थी। इस कंपटीशन ने कोल्ड वॉर को जन्म दिया और कोल्ड वॉर ने कई आतंकी संगठन को जन्म दिया। अमेरिका दुनिया में हथियारों की सप्लाई करने के मामले में काफी आगे है। रशिया और चाइना जैसे देशों पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। यही कारण है कि अमेरिका की मिलिट्री पावर शुरुआत से ही काफी मजबूत रही है। जिस देश की मिलिट्री पावर सबसे मजबूत होती है, वो देश उतना ही ताकतवर होता है। अमेरिका की मिलिट्री पावर को दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। अमेरिका अपनी मिलिट्री पावर काफी ज्यादा पैसा खर्च करती है। साथ ही हथियारों की बिक्री अमेरिका के इनकम का सबसे बड़ा जरिया है। इसके अलावा इस देश की कंपनीज दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनीज मानी जाती हैं। अमेरिका के पावरफुल होने की वजह नाटो का भी बहुत बड़ा रोल है। 1949 में अमेरिका की अध्यक्षता में नाटो का गठन हुआ था। दुनिया के कई देशों की सुरक्षा का जिम्मा अमेरिका के पास है।